पिछले 75 साल में जब बिहार की सरकारों ने अगर 20 लाख नौकरी दिया है तो इस 5 साल में किस प्रकार से हर घर को नौकरी दिया गया है। एक्सप्रेस में जो कि 500 किलोमीटर का सफर करने वाली है, भारत न्यूज दस्तक हर एक वो व्यक्ति से रूबरू होगा और दिखाएगा आपको कि क्या वास्तविक लोगों का मूड क्या है, क्योंकि यही वो वोटर होते हैं जो आपको हकीकत बताएंगे। विकास की निशानी है, लेकिन परिवर्तन हो नहीं पाएगा। काहे नहीं हो पाएगा? लेकिन जिसके पास बेस्ट पॉलिसी है वही सफल होता है। बेस्ट पॉलिसी किसके पास है? बीजेपी के पास। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पकौड़ा तल तो अब तल तो रहे हैं लोग, रोजगार तो है, तभी तो दूसरे देश मतलब इसी प्रकार से आने वाली जो सरकार है वो भी इसी प्रकार से नहीं ऐसा नहीं है। जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा 25 से 30 फिर से नीतीश, ये भी एक नया नारा। सबसे पहले तो हम लोग का वो दारू वाला जो चीज है वो चालू है। दारू चालू है जी, ये बात इन्होंने बताया है, सही बात कि जो रही बात तेजस्वी यादव जो बोले हैं घर घर नौकरी, उतना बिहार का बजट भी नहीं है कि दे पाए। 1000 रुपये दिए हैं उसके लिए तो नहीं, उसके लिए का है है कि महिलाओं को पैसा वैसा ज्यादा महिलाओं के पैसा के लिए रोड बना दे, हर चीज का पूछा दे, खेती का सब कुछ का हर चीज का। ये आ रहा आरजेडी। आरजेडी हाँ आरजेडी का है। इस बात तेजस्वी यादव ने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या लगता है सच बोलना कि झूठ बोल? साफ साफ बताइए। घर घर नौकरी के बारे में बोल रहे हैं तो उतना तो नौकरी दे नहीं पाएंगे, एक चीज वो गलत बोल रहे हैं। इस वक्त भारत न्यूज दस्तक की टीम पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा का इलेक्शन होना है, हॉट से हॉट सीटें हैं और जिस प्रकार से अलग अलग 243 सीटों का चुनाव होना है, 2 चरणों में मतदान होना है, तो भारत न्यूज दस्तक की आज टीम पड़ताल करेगी और आज उन वोटरों से आपको रूबरू कराएंगे जो वोटर सच्चाई बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से इस बिहार प्रदेश में सरकार चुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई पक्ष का होता है ना तो कोई विपक्ष का होता है। जो भी होते हैं सब अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए लोग होते हैं और वास्तविक लोग होते हैं। उन्हीं से रूबरू आपको कराएंगे और दिखाएंगे कि क्या इस बार विधानसभा 2025 के बिहार के इलेक्शन में किसकी सरकार बनने वाली, क्योंकि आज भारत न्यूज़ दस्तक 500 किलोमीटर का ये सफ़र करने वाला है और इन 500 किलोमीटर के सफ़र में आपको हकीकत बताएगा कि 2025 के इलेक्शन में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम है भाई साहब? दीपक पटेल। क्या देख रहे हैं इस बार का बिहार का मूड क्या है? इस बार चेंज होगा। हाँ, वहाँ के जनता चाहता कि वहाँ चेंज होके। हाँ, काहे कहाँ कि से हैं आप? हम वैसे तो रहे वाला सिवान जिला के, हाँ, और हमने के चाह कि अब फिर चेंज होके कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। बिल्कुल जरूर। 20 साल में बड़ा बोर हो गया। और तो होइए गई बाद में। हाँ। नौकरी और रोजगार से खुश हैं क्या? हमनियों के दूसरा दुआरी देखा था निशन, हाँ, यही से चाहता निशन जो अपन घर मिलो हाँ, तो ज्यादा अच्छा रही। हाँ। तो ऐसे परिवर्तन थोड़ा जरूरी बा। परिवर्तन जरूरी है। तभी सरकारों को समझ में आए कि 20 साल जो बैठ गए तो बड़ा मजा लेने लगते हैं लोग। उनको भी लगे कि अगली बार हमको आने के लिए कुछ मुद्दा मिले। हाँ, भाई थोड़ा चेंज होना जरूरी भी है। हाँ। अच्छा कैसन हाल बा? हाल चाल ठीक बा जी, परिवर्तन ही विकास की निशानी है, हाँ, लेकिन परिवर्तन हो नहीं पाएगा। हाँ। काहे नहीं हो पाएगा? इसलिए जिसके पास बेस्ट पॉलिसी है वही सफल होता है। बेस्ट पॉलिसी किसके पास है? बीजेपी के पास में। बीजेपी के पास। जी हाँ, 100% है किसकी बहुमत बन जाएगी। हाँ, और भी पलटू राम साथ में सटे हैं तो पलटना ही है। किसी को तोड़ के जोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि पलटू राम वो कैसे हैं? जहाँ देखते हैं हमारा सत्ता उधर मिला लेते हैं, तोड़ के जोड़ के, जैसे भी पलटू राम जीत जाएंगे। मगर नीतीश जी ने कहा कि हम तो कभी पलटे ही नहीं, हम कल भी कुर्सी पे थे और आज भी हैं। कुर्सी के तो पलटे तो वो लोग हैं ना जो अगल बगल वाले हैं। पार्टी को बदल देते हैं, हाँ। पार्टी वालों को मिला लेते हैं, हाँ। पलट देते हैं, फिर भी हाँ। पलटू राम ने तो क्या है बताइए, कुर्सी के लिए पलटते हैं। नहीं, सिर्फ आप कुर्सी समझे के नहीं हमारी बात। और बीजेपी ने फिर से कह दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश ही होगा, तो वो नीतीश जी इसीलिए कहते हैं कि पलटू राम हम नहीं है, बाकी सब हैं। अभी बीजेपी के सरकार में हाँ। ज्वाइंट है, और जैसे इनके विधायक कुछ ज्यादा हुए, हाँ। कहीं कम हो गया बहुमत का, अब बीजेपी सोचेगी हमारा सीएम बने, तुरंत छोड़ करके जेडी से मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के मतलब भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी, बननी है। मगर आप लोग को विश्वास नहीं है। विश्वास है, हाँ। हम जानते हैं गणित जोड़ तोड़ में बीजेपी आगे है। हाँ, शासन है, सत्ता है, इनका पैसा है, सब कुछ है। हाँ, 60 साल पहले इस देश को कांग्रेस ने लूटा था, हाँ, 72-78 हजार अरब रुपया विदेश में था, वो कहाँ गया ब्लैक मनी, कहाँ बरामद किए ये बताइए। 20 साल हो गए इनको बरामद करने ना। ये है असली क्या बरामद जो किए? बीजेपी ने बिहार क्या के दे जो दिया वोटर्स हैं
उनको समझिए। बीजेपी को पूछिए कि पूरे 20 साल में कहीं अच्छी इंडस्ट्री लगाई जहाँ पढ़े लिखे लोग नौकरी कर सकें। हाँ, ये पूरे बात देश तो में आपने एकदम सही पूछा है। क्या दिया है देश को इन बताइए। नेताओं से ये जरूर समझ पूछना लिया। चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इंडस्ट्री की बात होती है, बिहार का आज लगभग 30 से 40% जो युवा वर्ग है वो सबको बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? पूरे देश में सारी बताइए इंडस्ट्री कहाँ गुजरात इन्होंने में लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। तो यहाँ भी तो थोड़ा सा सोचिए। लेकिन मजबूर है इंसान, क्योंकि हमारे नेता ही बिक जा रहे हैं, हम लोग किसको वोट देंगे। विपक्ष में नेता बिक जा रहे हैं सत्ता के लालच में, पद के लालच में। जहाँ सीएम ही बिक जा रहा हो सीएम बनने के चक्कर में, तो क्या कहेंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप जैसे आप लोग भी युवा हैं, आप लोग तो समझ रहे हैं, ये 1 करोड़ नौकरी एनडीए कह रही है और इधर जो महागठबंधन वाले हैं वो कह रहे हर घर नौकरी। ये कैसे लाएंगे? हमको समझ में नहीं आया। देखिए, हमको भी नौकरी मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप को नौकरी का मतलब यही नहीं होता है कि सरकारी। हाँ। नौकरी का मतलब ये होता है कि हम आप कुछ ना कुछ मिल के वो इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। हाँ। उनको ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो है, जो चीज़ के लिए हम बाहर अदर स्टेट जा रहे हैं वो हमको वहीं मिल जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पकौड़ा तलते रहिए। हाँ, तो अब तल तो रहे हैं लोग, रोजगार तो है। तभी तो दूसरे देश तो घूम मतलब रहे इसी प्रकार से आने वाली जो सरकार है वो भी इसी प्रकार से नौकरी देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखा होगा कि अगर आप देखे हो ध्यान से तो कुछ महीने के लिए आए थे साथ में, उसी बीच में उन्होंने कितना कुछ किया। तो अगर कहीं पूरी तरीके से आ जाए तो मैं भी शायद चेंज करें, कुछ अच्छा मिलेगा, बिहार भी अच्छा रहेगा। आगे चल करके हो सकता हो फैक्ट्रीज लगें। कितनी फैक्ट्रीज थी रेल। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार नाम हुआ। पंकज भाई, ये बताइए इस बार बिहार कहाँ जा रहा है? बिहार एनडीए के साथ जा रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, हाँ। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये भी एक नया नारा हो गया। हाँ। जैसे एक बात बताइए। एक बात बता रहे हैं, जैसे अंकल जी बोल रहे थे कि पलटू राम है। हाँ। 2005 में सीएम बने नीतीश कुमार। उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी? सड़ा हुआ बिहार था। 2005 से 2025 तक लगातार 20 साल से सीएम है। अभी बिहार का स्थिति क्या है? बीमारू राज से विकसित राज पे ला दिए है। अभी 12 लाख युवाओं को गवर्नमेंट जॉब दिए हैं, 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। रही बात तेजस्वी यादव जो बोले हैं घर घर नौकरी, उतना बिहार का बजट भी नहीं है कि दे पाएंगे। ये बात, इनकी भी बात को समझिएगा, क्योंकि बिहार का जब उतना बजट ही नहीं है तो इतना रोजगार, इतनी सरकारी नौकरी कहाँ से लाइएगा। रही बात नीतीश कुमार की, तो सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों के लिए जो पेंशन लागू की है, पहले 400 था, अभी 1100 मिल रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री की है। बहुत सारे सेक्टर में जैसे 4 लाख तक एजुकेशन ऋण दे रहे हैं। ऐसे अनगिनत काम है जो नीतीश कुमार ने किया है। और राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल होता है। हर कोई चाहता है कि मेरा कुर्सी बचा रहे। तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार थोड़ा कुर्सी के लोभी हैं, लेकिन राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि हर कोई अपने पास लेने की क्षमता रखता है। आज एनडीए के साथ है तो एनडीए का पलड़ा भारी है। कल आरजेडी के साथ चला जाए तो आरजेडी की पलड़ा भारी हो जाएगा, बीजेपी कहीं नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार में ऐसी क्षमता है कि वो कहीं भी सेट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, चाची आप बताइए, ये लोग तो मान लो हम समझाए बुझाए होंगे, सरकार इस बार बिहार में किसका बन रहा है? हाँ, मोदी का। मोदी जी का। हाँ, का है? वो अच्छा काम किए हैं। हाँ। पहले से अच्छा काम करते आ रहे हैं। हाँ, तो उसका उन्हीं का ना बनेगा। कहीं 1000 रुपये दिए हैं उसके लिए तो नहीं? नहीं, उसके लिए का है, उसके लिए अच्छा है कि महिलाओं को पैसा वैसा ज्यादा दे। महिलाओं के पैसा के लिए रोड बना दे, हर चीज का सुविधा दे दिए। हाँ। बिजली का, सब कुछ का, हर चीज का देते हैं, राशन पानी सब कुछ का सुविधा। सिलेंडर मिला है? हाँ, सिलेंडर मिलता है, मिला ही है, पैसा भी मिलता है सिलेंडर। तभी मोदी के लोग नाम नहीं लेता है, खा लेते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं मोदी खराब है। अब मोदी जैसा अच्छा काम कोई किया नहीं है। अभी वो करेंगे ही वो काम। अच्छा, एक बात बताइए, और मोदी जी अच्छे हैं कि नीतीश जी अच्छे हैं? दोनों अच्छे। नीतीश जी अपना जगह पर, नीतीश जी भी अच्छा है भाई। मोदी के चलते तो नीतीश भी तो इसका सही है। मतलब आप पॉलिटिक्स को समझते हैं हाँ। अच्छे से, है ना? हाँ, तो इस बार की जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की तरफ ज्यादा जाने को रुझान है। हाँ, जाने का ध्यान है, लेकिन लोग बोल रहा है कि नहीं बीजेपी के नहीं दो, वो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा बीजेपी है। अच्छा, ये बताइए, प्रशांत किशोर के जानती हैं? नहीं, मैं प्रशांत किशोर के नहीं जानती। पीके को जानती हैं? नहीं जन सूराज को? नहीं, मैं किसी को वो नहीं जानती। पियरका गमछा उमछा लेके चलते हैं आजकल। चलते होंगे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती है।
वो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो बिहार में दारू शुरू कर देंगे। दारू शुरू कर देंगे, दारू को वो नहीं है, दारू नहीं भी शुरू हो तो अच्छा है। हाँ दारू नहीं शुरू होना तो वो अच्छा है बिहार के लिए। हाँ, दारू नहीं शुरू हो तो भी वो अच्छा। क्या नाम है भाई साहब? शंभू सहानी। शंभू शाह सहानी सहानी जी। हम कहे अमित शाह वाले शाह। हाँ भी का हालचाल बा गाँव के? ठीक बा। किसकी सरकार आ रही? सरकार तो अब क्या बताएं, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ बीजेपी का तो ज्यादा बोलबाला है हाँ। और वो आए तो और अच्छा है। और प्रशांत किशोर? तो आज तक तो देखते आ रहा है आदमी जो हो रहा है, उसको लेकर तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो। तो किसको लाया जाए भाई? आज तो 3 लोग हो गए ना, जी आरजेडी वाले अलग हो गए, बीजेपी वाले अलग हो गए, प्रशांत किशोर अलग हो गए। वो तो कह रहे हम सब तो नहीं आएंगे। हाँ नहीं, कुछ तो बदलाव होना चाहिए चाहे जो भी हो। और काम से लेकर काम भी जो है, और सबसे पहले तो हम लोग का वो दारू वाला जो चीज है वो चालू होना चाहिए। दारू चालू हो जाए। जी ये बात इन्होंने बताया है, सही बात कि जो सबसे फेवरेट चीज है देख लीजिए, वो कह रहे हैं दारू शुरू हो जाए। यानी कि प्रशांत किशोर ठीक है। जी हाँ, प्रशांत किशोर की तरफ कुछ लोगों का माहौल है गाँव का। सही है, हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे भाई। बीजेपी को हाँ है, बीजेपी अच्छा काम करे, बीजेपी को वोट देंगे। अब देखिए बोली है बीजेपी सही है। हाँ वही है, क्या अच्छा किया है? बहुत कुछ किया है, हाँ, बहुत कुछ किया है। क्या जैसे महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया? महिलाओं का तो सही है, महिलाओं के लिए अच्छा क्या किया? पैसा वैसा दिया है, क्या किया? पैसा नहीं दिया है लेकिन अच्छा से रख रहे हैं घर में। हाँ। अब महिलाओं को ज्यादा विधानसभा में सीट भी दे रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, बहुत मतलब महिलाएं का सही है, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, वो सही है मतलब। आपकी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार हाँ बनेंगे, वो तो बार बार बन रहे हैं। फिर बनेंगे वही। हाँ, कहाँ के हैं आप? हम गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से। तो गोपालगंज में बीजेपी जाएगी। हाँ विजय तिवारी है, वहाँ वोट मिलते तो देंगे। कहाँ के हैं? बिहार से। बिहार से कहाँ? सीवान जिला। सीवान जिला से। क्या माहौल है उधर का? माहौल बहुत खराब है, बदलाव होना चाहिए बिहार के लिए। बदलाव होना और चाहिए। हमारे बिहार के आदमी तो सब आदमी बाहर जा रहे हैं। आखिर बदलाव क्यों होना चाहिए? रोजगार के लिए होना चाहिए। रोजगार के लिए हमारे बिहार में कुछ फैक्ट्रिया होना चाहिए। अच्छा, हमारे बिहार का आदमी बिहार में रहे और बाहर में जाए कमाने वाले के लिए। बिहार का आदमी बिहार में रहे। क्या हाल चाल बा भैया? ठीक बा भैया, कहाँ के हैं? गोपालगंज जिला। गोपालगंज में। गोपालगंज में कैसा है माहौल? बढ़िया है। ये आ रहा आरजेडी। आरजेडी। हाँ आरजेडी का है? आरजेडी है, फुल आरजेडी है। का है? ये जो अच्छा है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। मतलब नीतीश चाचा 20 साल में ठीक नहीं काम किए। नहीं, काम तो करते हैं, बाकी क्या है वो पलटी मार देते हैं, 5 किलो राशन पर भरमा देते हैं। हाँ, कोई विकास नहीं हो रहा है। बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। मोदी वोट लेता है बिहार से, फैक्ट्री बैठाता है गुजरात में। तो अपना बदलाव जरूरी है ना। ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर वो दर्द है। अगर हम लोग इतना दूर से जाते हैं गुजरात, 2500 किलोमीटर कमाने जाते हैं, तो हमको फैक्ट्री बैठना चाहिए ना बिहार में। जब बिहार से वोट लेते हैं तो बिहार में तो बैठ देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इस बार तेजस्वी यादव ने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या लगता है सच बोलना कि झूठ बोलना? साफ साफ बताइएगा। देखिए वो बोले हैं ठीक है, बाकी जैसा माहौल रहेगा उसके हिसाब से देंगे। अब हर लोग उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा तो उसको तो नहीं मिलेगा, बाकी जो जिस हिसाब से है उसको तो मिलेगा। मिल जाएगा। अभी क्या है, नीतीश कुमार के राज में बहुत लोग पढ़े लिखे अभी रोड पे घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, टुकड़ी दो रहा है। इसलिए बदलाव जरूरी है बिहार में, और तेजस्वी सरकार आना चाहिए। आना चाहिए। तेज प्रताप को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो भी बदलाव कर लिए हैं। हाँ वो कहा है बदलाव कर लिए? तो उसका अलग अलग अपना अपना सोच अलग अलग है। अच्छा लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब भाई भाई में नहीं बन रहा है तो ये प्रदेश कैसे चलाएंगे? वो बात सही है, बाकी पढ़ता नहीं है, बाकी चलता रहा है ना। हाँ चल तो रहा है ना, पूरा पब्लिक सपोर्ट कर रहा है ना, तेजस्वी को पूरा पब्लिक सपोर्ट कर रहा है अगर ना। तेज प्रताप कर रहे हैं जहाँ से तेजस्वी लड़ेंगे हम वहीं हराएंगे। बात सही है। अब जैसे आगे माहौल देखिए, बाकी अभी तो कुल मिला के आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। आरजेडी की भी सरकार बननी चाहिए।
आपका क्या हालचाल है भैया, का नाम बा? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव। तो यादव जी, क्या लगता है इस बार बिहार का? बिहार का तो लगता है वोट का बारे में नो, हाँ, वोट का आरजेडी को देने का तो विचार है। आपके पास आरजेडी को कहा है, यादव है इसीलिए। यादव यादव का बात नहीं है, लेकिन इसलिए कि 5 साल एक बार इनको भी दे करके हम लोग देखते हैं कि बोलते हैं कि फैक्ट्री लगवाएंगे, ये करेंगे, नौकरी देंगे, लेकिन फैक्ट्री के बारे में तो वो बोल रहे हैं, ठीक है, घर घर नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, तो उतना तो नौकरी दे नहीं पाएंगे। एक चीज वो गलत बोल रहे हैं कि घर घर नौकरी देंगे, उतना तो बजट बिहार में है नहीं कि घर घर नौकरी देंगे। उससे अच्छा कि वो उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि भले फैक्ट्री डालवाते हैं, अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सबको रोजगार चलता है। हमारे देखने से तो यही अच्छा लगता है। अब तेजस्वी यादव जी ठीक है। हाँ, तेजस्वी यादव जी अभी तो चल रहे हैं, ठीक ठाक है। 5 साल के लिए बदलाव कर रहे हैं, उसके बाद से देखेंगे फिर अब एक बार उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवा भी हैं, तो युवाओं के साथ साथ अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार लोगों की राय रहती है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया अपनी राय, और उसमें साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम यादव तो हैं और देंगे तो तेजस्वी को ही। मगर आपको एक बात बता दें कि तेजस्वी यादव का जो ये बयान है कि पूरे बिहार भर में हर घर में नौकरी देंगे, तो ये बयान भी लोग गलत मान रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? भैया क्या नाम है? रहमान हुसैन। क्या लगता है इस बार सरकार बिहार में किसकी बनने जा रही है? हर घर में नौकरी मिल जाएगा। मिले, अब हमको तो वही ठीक लगता है। वादा तो सब करते हैं, जीते तो पता चले कौन। अंत किशोर जी खूब लहर में थे, ये क्या हो गया? जैसे जैसे करीब आए एकदम से सन्नाटा हो गया। अब ये हमें नहीं पता है। कुछ लग रहा है, कुछ गड़बड़ा रहा है काम आपका? टेंडर मिल गया है कि बैठे रहेंगे? नहीं, हाँ भैया, अभी युवा हैं, क्या है पता नहीं, हम बता दीजिए, आप लोग खोल नहीं रहे हैं। सही चल रहा है, बस नौकरी का दिक्कत है, बस हाँ। नौकरी का दिक्कत। आप लोग कैसे समझते हैं कि ठीक है? नहीं, बिहार में जिसकी भी सरकार बने वो तो देगा ही, हर घर में। अब हर घर का नहीं जानते हैं, लेकिन देंगे, ये तो कोई आ नहीं रहा है, तो सब कोई फार्म अदर स्टेट में भर रहा है। स्टेट में भर रहा है। लोगों की अलग अलग राय रही, अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और उन्होंने बताया कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। आंकड़ा लगा लीजिए कि आखिर बिहार में 2025 की सरकार किसकी बनने वाली है और इसमें कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों के अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, अलग अलग उनके बड़े बड़े चुनावी घोषणे किए हैं उन्होंने। अब देखना होगा कि जनता आखिर 6 तारीख को और 11 तारीख को किसके ऊपर मोहर लगाती है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनी शाह, बिहार।